हेलो बच्चों, अब मैं आपको 2021 का सेट नंबर पहला सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं और वो भी अग्रवाल से। और लेकिन एक्चुअल में क्या था कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर अग्रवाल में क्योंकि 2021 में जो है एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ मॉडल पेपर दिया गया था, तो मैं उसी का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। और मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो अपडेट कराता रहूँगा, मतलब मैथ्स के जितने टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूले, सारी चीज़ें वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड करता रहूँगा। तो उस अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नए वीडियो पढ़ते ही आपको अपडेट हो जाए और आप नए वीडियो से देख सकें, जो कि आपके 2023 के जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 80 से 90% मैथ्स के क्वेश्चन आपको जो वीडियो मिलेंगे वहीं से आने वाले हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आप इसको लगातार देखते रहें और एक एक चीज़ समझते रहें। तो हम लोग पहले के का क्वेश्चन में आते हैं, और पहले के का क्वेश्चन में आपका देखिए सेट दिया गया समुच्चय 1, 2, 3 में। रिलेशन क्या है? आर फॉर रिलेशन ये है कि 1 2 के साथ रिलेशन रखता है, 2 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ। और क्वेश्चन ये है, कह रहा बताइए कि ये कौन सा संबंध रखते हैं। देखिए संबंध आपके पास 3 होते हैं, एक होता है स्वतुल्य, दूसरा होता है सम्मित और तीसरा होता है संक्रामक। स्वतुल्य क्या होता है? और अगर तीनों संबंध कोई रखता है तो उसके पास तीनों मिलाकर कॉम्बिनेशन अलग अलग ना बोले और आप सीधे बोलते तुल्यता संबंध है। तो पहले हम एक चीज चेक करते हैं कि इसमें स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि अवयव अपने साथ ही रिलेशन बनाने चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें से ध्यान से आप देखिएगा कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, ठीक है। देखिए 1 है 2, 2,2 मतलब 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। और 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो जब अपने साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये आर में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये है आर स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित में क्या करना होता है आप देख ही रहे हैं। सम्मित में जैसे 1 का 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ये तो आर में है बट इसका उल्टा यानी कि 2,1 ये आर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर 1 का 2 के साथ हो और वही संबंध 2 भी 1 के साथ रखे तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? सममित। सम माने बराबर, सममित संबंध। याद रख सकते हैं इस तरह से, बराबर का संबंध, यानी सम्मित संबंध नहीं है। इसके बाद तीसरा संबंध होता है संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है। देखिए 1 का रिलेशन 3 के साथ है, और एक चीज और देखने को मिल रहा है कि 3 का रिलेशन 2 के साथ है। देखिए ध्यान से 3,2, 3 का रिलेशन 2 के साथ है, ये भी आर में है। और आपने देखा होगा 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 1 का अगर लास्ट वाले से हो जाता है, मतलब फर्स्ट का लास्ट वाले से हो, 1,2 है क्या इसमें? देख लीजिए ये पहला, इसका मतलब 1,2 भी क्या है? आर में है। तो ये ऐसे संबंध को संक्रामक कहते हैं, मतलब संक्रमण से एक से दूसरे पहुंच रहा है। देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन, 3 का 2 के साथ रिलेशन, और फर्स्ट का भी रिलेशन वही 2 के साथ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आर है यानी कि कैसा हो गया? संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर तीनों होते तो तुल्यता बोल देते, अब तीनों नहीं है, सिर्फ कौन सा है? स्वतुल्य और संक्रामक, सम्मित नहीं। तो आंसर आपका ये हो गया स्वतुल्य और संक्रामक हैं, सम्मित नहीं। तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर लेंगे जो भी उसमें गिवन है। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो खा नंबर क्वेश्चन है। खा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं समाकलन log x dx। आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब हमको समाकलन नहीं पता होता, जैसे कि हमको log x का समाकलन नहीं पता है कि क्या होता है, तो हम करेंगे कैसे? अब देखिए जब ना पता हो तो यहाँ पर 1 इंटू में हम फंक्शन ले लेते हैं। सबके गुणे में क्या होता है? सबके गुणे में 1 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 1 ले लिया। अब देखिए ना से जैसे ही आपने 1 लिया तो यहाँ पर ये हो गया 1 और ये हो गया log x। अब एक चीज बताइए, इसमें से फर्स्ट सेकंड लगेगा, यानी कि जिसको हम लोग खंडसा समाकलन कहते हैं। अब खंडसा समाकलन के लिए साइड में देख लीजिए, अगर जब हम लोग खंडसा समाकलन लगाते हैं तो खंडसा समाकलन में फॉर्मूला क्या लगाते हैं? बात सुनिए। अगर मान लीजिए एक को फर्स्ट मानते हैं और एक को सेकंड मानते हैं और ये दोनों फंक्शन गुणे में हो, तो क्या करेंगे? हम लोग फर्स्ट को रखते हैं, इंटीग्रेशन सेकंड का और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के अंदर d/dx हम लोग करते हैं फर्स्ट का, और फिर से इंटीग्रेशन सेकंड का और ये dx, और पूरे का क्लोज करके फिर से dx लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपने ध्यान से फॉर्मूले को देखा, यहाँ पर सेकंड का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन, यहाँ भी सेकंड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपको लॉजिक ये मिला कि सेकंड हमेशा ऐसे फंक्शन को मानो जिसका समाकलन पता हो, क्योंकि फॉर्मूले में भी आपको समाकलन करना पड़ेगा सेकंड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हमें log x का तो वैसे ही नहीं पता, 1 का तो पता है, 1 का x होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे सेकंड,
और इसको मानेंगे फर्स्ट। तो ध्यान रखें, फर्स्ट किसको मानेंगे? जिसका समाकलन ना पता हो, और जब दोनों का पता हो तो उसमें जो x की पावर n वाला हो उसको फर्स्ट मानना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए पहले क्या किया, फर्स्ट को रखा मतलब log x रखा, फिर क्या किया सेकंड का समाकलन मतलब 1 लिखा और dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाया, और फिर हमने डी बाई डी एक्स किया, किसका किया? फर्स्ट का। फर्स्ट कौन है आपका? log x। फिर हमने इंटीग्रेशन किसका किया? सेकंड का, यानी कि 1 dx, और पूरे का ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx। dx क्यों लिखा? क्योंकि इंटीग्रेशन बाद लगा हुआ इस वजह से। चलिए सॉल्व करते हैं। log x 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स log x का। log x का क्या होता है? 1/x इंटू x 1 का क्या होता है? x, और ये है dx। अब ये x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपका क्या लिखा है? log x इंटू x, और ये इंटीग्रेशन 1 dx। 1 का आपको पता है कितना होता है? 1 का होता है log x माइनस 1 का होता है x, और प्लस का इन दोनों से कॉमन क्या मिला है? कॉमन अगर हम ध्यान से देखें तो आपका आंसर ये आ गया, x कॉमन ले लीजिए, तो जब हम x बाहर ले लेंगे तो क्या बचा? log x माइनस 1 और प्लस का। क्लियर? अच्छा, कहीं पर भी एक जगह आंसर आपका दूसरे टाइप का था, वो बताते कैसे। आप अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। 1 को हम ये log x लिखा, और 1 को हम लिख सकते हैं log e बेस e, क्योंकि e बेस e की वैल्यू कितनी होती है? अब ये तो डिवाइड वाला फंक्शन हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, x log m माइनस n, तो log m अपॉन n, तो मतलब log और x और अपॉन में क्या हो जाएगा? e। देखिए यहाँ पर ही, यहाँ पे x अपॉन और प्लस का, तो आंसर आपका यही होता है। क्लियर? हम लोग अब क्वेश्चन नंबर गा पर आते हैं। गा पे क्या लिखा हुआ है? अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई की पावर 4 इक्वल 0 की घात बतानी है। देखिए इससे एक क्वेश्चन 100% मिलना ही है आपको बोर्ड पेपर में। घात पूछेगा या तो आपसे कोटि पूछेगा, और इजीली, बहुत इतना टफ भी नहीं है। अगर लॉजिकली हम ध्यान से समझ जाएं तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा घात और कोटि का। देखिए घात क्या होता है और कोटि क्या होती है, बात सुनिए। कोटि का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए कोटि का मतलब जैसे एक फंक्शन आप पूछ रहे थे कि y बराबर लिखा है आपका एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है। अब अगर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करें, यानी कि डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या बनेगा? dy अपॉन dx, और इसका हो जाएगा, पावर आगे आती है n x की पावर, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये होता है। तो कहने का मतलब ये जो तुम्हारा dy अपॉन dx है 3x स्क्वायर, तो तुमने एक बार क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। अब जब एक बार अवकलन कर दिया तो मतलब इसकी कोटि 1 है। कोटि का मतलब है कितनी बार अवकलन किया, तो यहाँ पर कोटि कितनी होगी? 1। अब तुम कह दो इसका पुनः अवकलन कर दो, यानी कि अगेन दोबारा करेंगे, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने दोबारा किया तो क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और देखिए पावर कहाँ बढ़ती है? यहाँ पावर बढ़ेगी और यहाँ x के बाद बढ़ेगी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पावर आगे आएगी, 3 2 जा कितना हो गया? 6x आया। तो अब जो ये अवकलन की कोटि आई, ये दोबारा किया इसलिए कोटि इसकी कितनी होगी? कोटि हो गई। तो अब ये कोटि क्या होगा? कोटि ऐसे ही चेंज होती जाएगी। अगर तिबारा करेंगे तो फिर से डी क्यूब अपॉन डी वाई क्यूब, तो इस तरह से ये आपके अवकलन होते जाएंगे। तो कोटि का मतलब आपको समझ में आ गया। और जो कोटि मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, वही उस फलन की, यानी कि उस समीकरण की कोटि होगी, और उस कोटि के ऊपर जो घात होगी वो उसकी घात मानी जाएगी। आप देखिए तरह से, इसमें अगर देखा जाए तो ये एक बार अवकलन किया गया, ये 2 बार किया गया है, और यहाँ तो ये फंक्शन है, तो ये हुआ कि नहीं आपका? और इस कितनी 2 पावर लगी, मतलब कोटि कितनी होगी? कोटि की बात करें तो कोटि तो आपकी 2 होगी, और घात की बात करें तो इस कोटि पर घात कितनी लगी हुई है? कोई पावर नहीं, चाहे तो पावर 1 लगा ले, तो घात हो गई। तो आपको अपने दोनों, खैर इसमें क्या पूछा हुआ है? घात, तो ये आंसर होगा इसका। अब हम लोग पहले के गा नंबर पे आते हैं। पहले के गा पे fx बराबर एक्स क्यूब, और फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन है, और जैसे आप देखते हो ना कि y बराबर fx होता है, फिर x की जगह कोई वैल्यू पुट की जाती है, तो कहने का मतलब ये x की वैल्यू होती है, और ये x अप्लाई करने पे इस फंक्शन पे उसका रिजल्ट क्या आया वो ये होता है, यानी कि ये x होता है और ये क्या होता है? y होता है। क्लियरली? और दोनों कैसे हैं? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें एकाकी पूछेगा, अच्छातक पूछेगा। अब एकाकी और अच्छातक के लिए आप देखिए सिंपल सा एक हम ग्राफ बना लेते हैं, आलेख। अब आलेख में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर फंक्शन यानी कि ये y की वैल्यू होगी। x भी बोला नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर यहाँ फिल कर लीजिए। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे? देखो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे डॉट 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 जहाँ तक इनफाइनाइट तक जा सकते हो। अगर y भी तुम्हारा नेचुरल नंबर तो ये भी 1 से ही शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से, एक एक बारी से लीजिए, मतलब कि x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और देखिएगा fx, क्योंकि y जो होता है वो fx का ही तो वैल्यू होता है। तो देखिए ना, अगर हम 1 रखते हैं fx की जगह 1, तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 का क्यूब 1 आएगा, तो मतलब 1 का आंसर क्या हो रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 का प्रचित्रण क्या हो गया? 1 हो गया। इसके बाद अगर आप मान लीजिए 2 रखते हो, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 2 यहाँ रखा, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो गया, तो 2 का आंसर किससे मिलाएंगे? 8 से मिलाएंगे। ऐसे 3 का क्या होगा? 3 का होगा 9 27,
तो 27 बहुत नीचे होगा। तो कुल मिला के यहाँ तक इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखने को समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एक अगर x का मान रखते हैं तो उसका आंसर भी सिंगल आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वन आंसर है ये दो लोगों का आ जाए, सिंगल ही आंसर आएंगे। इसका मतलब इसको एक ही कहते हैं, एक का रिलेशन एक के साथ ही होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग एक ही। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये एक ही है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्लियर करते हैं आच्छादक में। आच्छादक ऐसा फंक्शन होता है कि यहाँ पर जैसे 1 है तो 2 भी किसी का होना चाहिए अवयव, यानी कि 2 भी किसी का आंसर आना चाहिए, 3 भी किसी का प्रचित्रण होना चाहिए, 4 भी। यहाँ पे क्या हुआ, 1 के बाद 1 और 2 के बाद सीधे 1, तो इनका यानी कि ये यहाँ पर किसी के भी प्रतिबिंब नहीं बनेंगे, ये खाली छूट गए। और जब खाली छूट जाएगा तो ये फिर आच्छादक नहीं हो सकता। आच्छादक के लिए कंडीशन है कि इधर कोई भी खाली यानी कोई भी रिक्त नहीं छूटना चाहिए, सारे किसी ना किसी के अवयव बनने चाहिए। इसका मतलब है आच्छादक नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन चुन लीजिएगा जिसमें लिखा हो एकाकी है। एकाकी को कभी कभी एकक लिख देते हैं, जैसे इसमें दिया होगा ऑप्शन एकक है लेकिन आच्छादक नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग फर्स्ट के अंगा नंबर पे आते हैं। अच्छा, फर्स्ट के अंगा नंबर पे क्या लिखा है क्वेश्चन, किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y² = 4x की स्पर्शी रेखा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, बिंदु बताना है। अब देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे बिंदु बताना है और ये इस पर वक्र की स्पर्शी रेखा है। अच्छा देखिए, ये वक्र है, मान लीजिए y² = 4x। वैसे आपको मानना कि आपको पता होना चाहिए कि परवलय का रेखा। तो परवलय देखिए ऐसे अक्ष बनाया और ये जिस तरफ देखिए इधर द्विघात होना चाहिए, इधर सिंगल घात वाला होना चाहिए, और x पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका मुंह जो होगा x की पॉजिटिव यानी धन दिशा की तरफ मुंह खुलेगा, यानी कि परवलय कुछ इस तरह से बनेगा। और ये इस किस बिंदु पर इसकी स्पर्शी होगी, तो किसी बिंदु पर मान लेते हैं, मान लीजिए कि इस बिंदु पर मान लेते हैं ये ऐसे जाएगी और इसको स्पर्श टच करते हुए जाएगी। तो देखिए जहां पर भी टच करेगी वो क्या होगा, इसका स्पर्श बिंदु होगा, इस रेखा का ये स्पर्श बिंदु होगा। अब एक चीज बताइए, जो भी स्पर्श बिंदु होगा वो स्पर्शी और वक्र को क्या, वक्र दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं। प्रच्छेद का मतलब है कि इन दोनों को फिर हल कर सकते हैं। देखिए इसको समीकरण 1 बनाते हैं, इसको समीकरण 2 बनाते हैं और दोनों को हल कर लेते हैं। इनको हल करने पे x y के जो मान आएंगे वही इसके प्रच्छेद बिंदु आ जाएंगे, वही आपको निकालना नहीं है। तो आज निकालने देखिए एक काम करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखो y की जगह रख देते हैं, तो समीकरण 1 से y का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। और जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए y की जगह रखना है आपको x+1। अब देखिए यहाँ देखिए स्क्वायर लगा तो हमने भी लगा दिया, इक्वल में क्या लिखा है 4x। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर खोल देते हैं, तो क्या मिलेगा x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2ab यानी 2x इक्वल कितना है 4x। इसको इधर ले, x² + 1 का स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 4x इक्वल 0। अब ये है x² + 1 का स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल 0। ये देखिए a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला बन गया x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 0। अब 0 उधर जाएगा अंडरवुड में, मतलब स्क्वायर उधर जाएगा अंडरवुड में, x - 1 इक्वल 0, x इक्वल कितना आ गया आपका 1, x का मान तो आ गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए, अगर चारों ऑप्शन में से एक ही में x में एक है तो उसी को चुन लीजिए, लेकिन आपको ऐसा देगा नहीं, आपको कम से कम 2 या 3 जगह 1 दे देगा। फिर y निकालना है क्योंकि बिंदु में x y दोनों होने चाहिए। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में, जैसे ही आप 1 में रखोगे, एक देखिए क्या लिखा है y बराबर x+1, x का मान कितना 1 + 1 मतलब 2, तो x का मान 1 है, y का मान कितना है 2, तो जहां पर यानी कि इसके निशान क्या हो जाएंगे 1, 2, यही आपका अभिष्ट बिंदु है जो आपको निकालना है। अब इसमें देखिए आई होप आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताए थे उसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे के का से शुरुआत करते हैं। अब ये देखिए पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको आप कैसे भी लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास हो सकता है अलग मेथड हो, आपके टीचर्स ने अलग बताए हो, तो आप ऑब्जेक्टिव में कोई मेंशन नहीं, बस सॉल्यूशन ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव है यानी कि दूसरे के का से, इसको ध्यान से समझें। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, डिटेलिंग जितनी ज़्यादा दे सकें, फॉर्मूले साइड बाय साइड लिखते जाएं हर स्टेप के, उतना ही आपका अच्छा यानी कि बोर्ड में उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस sin इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू कितना है, ये आपको वैल्यू निकालनी है, इसको फाइंड करना है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, और ये रिलेशन साइन कॉस में नहीं है, ये रिलेशन सेक कॉसेक में भी है, यानी कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल π/2। फिर एक रिलेशन और होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल π/2, ये तीनों π/2 के रिलेशन होते हैं। बस ध्यान रखें क्या इनवर्स लगा हो और यहाँ के थीटा सेम हो, जो एंगल दिया होता है ये एंगल सेम होना चाहिए, और अगर ये सेम है तभी ये कंडीशन लग सकती है। तो इस सवाल में इस कंडीशन पे देखिए यहाँ पर अल्फा यहाँ भी अल्फा है, तो इस हिसाब से साइन और इसको हम लिख सकते हैं क्या π/2। अब आपको पता है कि साइन π/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये इजीली हो गया, इसको नोट कर लें। अगले क्वेश्चन देखिए।
अब हम लोग आते हैं आंसर नंबर सेकंड का खा। इस क्वेश्चन पे अब ये सारणी का आपका आव्यूह का क्वेश्चन है। आव्यूह के क्वेश्चन में करना क्या है कि x प्लस वाई इक्वल एक सारणी दी है, यानी वैल्यू दी है, और x माइनस वाई इक्वल एक सारणी दी है, और कह रहा है x बताओ y बताओ कितना होगा। तो ये तो इसलिए आप आराम से कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 4 लिखा हो और x माइनस वाई इक्वल 2 लिखा हो या 3 लिखा हो, तो आप इनको सॉल्व करके आराम से कर चुके हो कई बार क्वेश्चन सॉल्व। तो बस आपको वैसे ही करना है, और करना क्या है, बस आप देखिए आव्यूह के जोड़ घटाना गुणा भाग ये सीख लीजिए, आसानी से कर लेंगे, और कुछ करना नहीं होता जोड़ने के लिए। तो देखिए आप इधर फोकस करें कि आप कैसे एक वैल्यू घटाएंगे। अगर समीकरण इसको 1 बना दें, इस वाले क्वेश्चन को, ये आपका अगर समीकरण 1 हो जाए और ये समीकरण 2 हो जाए, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर लें हम लोग, जोड़ लेते हैं। जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लें, जोड़ने आएंगे लिख दें। जैसे ही करोगे तो देखिए यहाँ से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x कितना हो गया आपका 2x हो गया। जरा इनको जोड़ें, जब इनको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए संगत से संगत वाला जोड़ेंगे। कैसे, 4 और 2 कितना हो गया 6, माइनस 6 0 कितना हुआ -6, 2 से -4 जोड़ेंगे, मतलब ये प्लस का वो माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा। 8 और 6 कितना हो गया 14। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे। अच्छा एक चीज देखिए, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, जैसे ही आप उधर भेजोगे x इक्वल देखिए ये 2 1/2 हो गया। अब एक चीज देखिए, 2 क्या सबसे कॉमन मिल रहा है, अगर 2 सबसे कॉमन मिल रहा है तो निकाल लीजिए बाहर। चलिए हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लिया। अब जैसे ही कॉमन हो तो सब 2 3 6 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 2 7 14 हो गया। अब देखिए ये 2 जो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, कितनी आ गई 3 -3 -1 और 7। अब जब आप x निकाल लिए, x की वैल्यू आपके पास आ गई, तो x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दें या सेकंड में रख दें, कहीं पर दिया जाएगा। चलिए हम x का मान क्या रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, और 1 में भी रखेंगे तो भी आंसर आएगा। आंसर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सेकंड को नोट कर लें, x माइनस वाई इक्वल 4 -6 2 8। अब देखिए माइनस वाई आपके पास x की वैल्यू है, तो आप क्या करें, y को उधर ले जाए, इसको उधर लेके आए। अच्छा x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 3 -1 7, और ये इधर जब आएगा तो माइनस का आएगा 4 -6 2 8, और y उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए संगत से संगत ही घटाएंगे। देखिए जिसके आगे माइनस है तो इनके सबके साइन बदल के ही तब सॉल्व करें। देखिए 3 है, माइनस अंदर क्या, माइनस का 4 और 3 आपका माइनस का 1, -1 -2 जाएगा तो -2 और -1 कितना हो गया, माइनस का 3, -3 और ये माइनस अंदर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 6 यानी कि प्लस का 3 बचेगा। 7 है, अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का 8 और 7 कितना बचेगा, माइनस का 1, और ये इक्वल कितना है, तो आपके पास y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई। इस तरह से सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लें, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम लोग उत्तर नंबर सेकंड के गा पे आते हैं। आई होप आपको मजा इंटरेस्ट बहुत आ रहा होगा, और ध्यान से इंटरेस्ट को पकड़ के बैठे और क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाएं। कोई भी चीज़ स्लिप ना हो पाए, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझें लॉजिकली, और कोशिश ये करेंगे अगर आप स्टार्टिंग से पूरा मैथ के वीडियो देखेंगे तभी आपको लॉजिकली समझ में आए, क्योंकि या तो सॉल्यूशन है तो डायरेक्ट आपको बताना पड़ेगा टॉपिक में, जब आप स्पेशली समझेंगे तो आपको ये चीज़ें और आसान लगेंगी। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इनका क्या कराना है, डॉट कराना है। ठीक है, डॉट कराने से पहले डॉट किसका कराना है, इनके प्लस का, मतलब a और b के प्लस का और a और b के माइनस का ही डॉट कराना है। तो पहले आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अगर हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर पे फोकस करें तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्लस करने के लिए i से i वाला ही प्लस होगा, मतलब अच्छा एक चीज बताओ, सेम से सेम ही तो सॉल्व होगा। आप अलग कैसे चीजें कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा तो नहीं कि i से j कनेक्ट हो जाएगा, नहीं, i से i वाला सॉल्व होगा, j से j वाला और k से k वाला, आराम से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 5i प्लस 2i, तो 5 और 2 कितना हो गया 7i, आई कि नहीं है। अब ये j प्लस का है और ये माइनस का 3j है, ये जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2j कैप, अब माइनस का k और प्लस का 5k तो कितना घटेगा ना, तो कितना 5 में गया तो 4 बचा कि नहीं बचा, तो 4k कैप। अब ये आपका a प्लस b आ गया। अब हमको निकालना है a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। देखिए इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ कैसे हो जाती हैं, क्योंकि आपको नीचे के साइन बदलने होते हैं, और अगर आप वहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप एक काम कर लिया करें, आप इसको नोट ही कर लिया करें। देखिए a वेक्टर पहले लिखा, उसको नोट कर लो, तो हमने लिख लिया 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, और b को माइनस करना, तो जिसको माइनस करना उसके सारे चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो सबके। प्लस का 5a i कैप है तो ये माइनस का 5a i कैप हो जाएगा, ये माइनस का j कैप हो जाएगा, ये प्लस का k कैप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, अब तो i से i सॉल्व करें। देखिए 2 और 5, ये कितना माइनस का 5 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 3i कैप। अब j वाला j से सॉल्व करें, माइनस का 3j कैप माइनस का j कैप कितना हो गया, माइनस का 4j कैप, प्लस का 5k कैप और ये प्लस का 1 यानी कि 6k कैप, ये आपका आ गया माइनस। अब क्या करना है, अब इनका क्या करना है, डॉट मल्टीप्लाई। चलिए डॉट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको किसका करना है मल्टीप्लाई, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देखिए इसके लिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें आपके गिवन है, क्या गिवन है, a प्लस b वाली वैल्यू रखिए, 7i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k कैप।
इसके बाद डॉट कराना किसके साथ है, वो दूसरा सेकंड वाला करिए। माइनस का 3i कैप, माइनस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप। देखिए वैसी वाली रखी, ये वाली रखी a प्लस बी वाली, और ये लिखिए a माइनस बी वाली, यहाँ पे साइन है माइनस। तो ये दोनों रखिए। अब इन्हीं का डॉट कराने का सबसे बेहतर तरीका है कि i का i से मल्टीप्लाई, j का j से मल्टीप्लाई, k का k से मल्टीप्लाई, आराम से करा लीजिए, क्योंकि i और i डॉट करके 1 हो जाता है। अच्छा, और किसी से क्यों नहीं होता है, क्योंकि i का j से करोगे तो 0 हो जाएगा, i का k से करोगे तो 0 हो जाएगा। तो i का i से कराइए। तो देखो 7 का कितना हो गया, 21 हो गया, माइनस लगाए। इसके बाद माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 2 जा कितना हो गया, 8। यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस, और 6 4 जा 24। इस तरह से सॉल्व करेंगे। 24 में 21 घटा दो तो आपको बचेगा 3 और प्लस का 8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर। नोट करें।